हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीके वाले प्रश्न को लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में सीके वाले प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं, सीके वाले प्रश्न को देख के डर जाते हैं और वो बनाने के लिए छोड़ देते हैं। आज के बाद मैं वादा करता हूं कि सीके वाले प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा और गलत भी नहीं होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही ईजी ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न को रीड करते हैं कि पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। और ध्यान रखिएगा इस बात को कि सीके वाले प्रश्न जब भी पूछा जाता है ना, तो दो टाइप का पूछा जाता है। हमेशा कितना पूछा जाता है? दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह टाइप के? दो टाइप के पूछे जाते हैं और दोनों टाइप के प्रश्न को मैं आज बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न को रीड करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया कि मैं इसमें दो टाइप के प्रश्न को बताऊंगा। तो देखिए, दो टाइप के प्रश्न मैंने क्या बताऊंगा उसको पहले देख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के दिए गए और इनकी संख्या का अनुपात दिया गया। इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है। इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है ना, संख्या का अनुपात। एक संख्या का अनुपात दिया रहेगा और दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा, यानी इसके मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पहला क्या रहेगा? संख्या का अनुपात, दूसरा मूल्य का अनुपात। ये दोनों चेंजिंग रहता है, यहाँ पे दोनों चेंजिंग रहता है। एक प्रश्न में संख्या का पूछा जाता है, संख्या का अनुपात दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न में मूल्यों का अनुपात दे दिया जाएगा। ये पहला टाइप का हो गया, ये दूसरा टाइप का हो गया। ये दोनों टाइप के प्रश्न मैं इसमें बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है, इसमें कुछ चेंजिंग करके बनाना पड़ता है। कैसे, आगे हम लोग प्रश्न में सीखेंगे। तो आइए पहले इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया ये देखिए, 1 रुपया का दिया हुआ है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ और एक 25 पैसे का दिया हुआ। कितना? 25 पैसे का दिया हुआ है। ये तीन चीज दिया हुआ है ना। 1 रुपये का जो अनुपात है कितना है? इनकी संख्या का अनुपात कितना है? 14। कितना है? 14 अनुपात 50 पैसे का 9 अनुपात 25 पैसे का 5। तो यहाँ पे लिखिए 5। इतना ही चीज दिया हुआ है ना। और हमसे पूछा गया है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसों की सिक्कों की जो संख्या है ना, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल जो सिक्कों की संख्या दिया गया है, टोटल कितना है? 560। उसको लिख लेंगे हम लोग 560, गुना कर देंगे। जिसका संख्या पूछा जाए, जिस पैसे की संख्या पूछा जाए, 1 रुपया का पूछा जाए तो 1 रुपया का जो अनुपात हो उसको यहाँ रख लेंगे। अगर 50 पैसे की पूछा जाए तो 50 पैसे का जो अनुपात है उसको यहाँ रख लेंगे। अगर 25 पैसे का पूछा जाए तो 25 पैसे का जो अनुपात है उसको यहाँ रख लेंगे। पूछा किसका गया है? 50 पैसे का। तो 50 पैसे का अनुपात कितना है? 9। तो यहाँ पे लिख लिए 9, बट्टा कर दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। जितना अनुपात दिया हुआ है सभी को जोड़ दीजिए। इनको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 14 और 9 23, 23 और 5 28। कितना आ गया? 28। 28 को यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कटता है तो उसे हम लोग काट देते हैं, कट जाएगा। 28 दूना 56, ये 0 का 0। कितना आ गया? 20 बार में कट जाएगा। 28 को 20 बार करेंगे तो 560 कट जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। 2 और यहाँ पे 9 है, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 180। 180 इसका आंसर होगा। 180 इसका आंसर होगा। यहीं पर अगर 1 रुपया का पूछा रहता तो 9 की जगह हम 14 रख देते और नीचे 28 ही रहने देते। कटता तो काट देते और गुना करके लिख देते। 25 पैसे का पूछता तो यहाँ पे 5 रख देते, है ना। इसी तरह से करके हम इसको बनाते। देख लीजिए, अगर 25 पैसे का पूछा जाता तो टोटल सिक्कों की संख्या रख देते। टोटल संख्या कितना दिया हुआ? 560। 560 है ना, तो 560 रख दिए। गुना कितना का? 25 पैसे का पूछा जाता तो 25 पैसे का कितना है? 5। तो यहाँ पे रख देते हम लोग 5, बट्टा में क्या करते हैं? सभी के जितना अनुपात दिया हो सभी अनुपातों को जोड़ देते हैं। सभी अनुपात को जोड़ने के बाद कितना आया है? 28। यहाँ पे लिख देते हैं 28। कटता तो काट देते, कट जाएगा। 28 दूना 56, 0 20 आया। अब इसको गुना कर देते, कितना आएगा? 20 को 5 से गुना करते तो 100। अगर 25 पैसे का पूछा जाता तो 100 आंसर आता।
50 पैसे का पूछा गया है, 180 है, ठीक है। 1 रुपये का पूछा जाता तो यहाँ पे रख लेते, काट देते, जो आता वही उसका आंसर होगा। ये एक टाइप का यानी पहला टाइप का प्रश्न हुआ जहां पे सिक्कों की अनुपात दिया हुआ है। अब अगला टाइप पे हम लोग सीखेंगे जहां पे मूल्यों का अनुपात दिया हुआ रहेगा, और मूल्यों का अनुपात में मुझे कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, इसलिए इस अगला जो प्रश्न होगा उसको बहुत ही आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा कि मैंने क्या चेंजिंग किया है। तो आइए अगले प्रश्न में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक बक्से में 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं तथा इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या बताया? मैंने बताया कि इसमें मैंने 2 टाइप के प्रश्न को बताएगा। पहला संख्या का अनुपात दिया रहता, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहता, यहाँ पे संख्या रहता है ना, और दूसरा बताए थे कि मूल्यों का अनुपात दिया हुआ था, जो कि यहाँ दिया हुआ है, दूसरा मूल्यों का अनुपात है ना। तो मैंने पहला टाइप का बता चुका है, अब दूसरा टाइप का मूल्यों का अनुपात वाला बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। कितने कितने सिक्का दिया हुआ है? 1 रुपया का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसा का दिया हुआ है, 50 पैसे का दिया हुआ है, और एक 25 पैसे का सिक्का दिया हुआ है। ये 3 सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, और सभी का अनुपात कितना है? इसका दिया हुआ है 2, इसका 3 और इसका 4, यही दिया हुआ ना। 1 रुपया का जो सिक्का है, 1 रुपया का, वो 2, 50 पैसे का 3 और 25 पैसे का 4, यही अनुपात इसका दिया हुआ है। तो क्या बताए कि मूल्य, जब मूल्यों का दिया हुआ रहता है तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि जो रुपया दिया हुआ है, ठीक है, इन सभी को 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कैसे? ये देखिए, यहाँ पे 1 रुपया, 1 रुपया में 1 रुपया का सिक्का देंगे, कितना सिक्का देंगे कि 1 रुपया बन जाएगा? तो 1 रुपया में अगर हम लोग 1 सिक्का देंगे, 1 सिक्का देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे? तो 50 पैसे का अगर हम लोग 2 सिक्का देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। यानी 1 रुपया में अगर 1 रुपया का 1 सिक्का दिए तो 1 रुपया बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1 रुपया बनाना है इसको 1 रुपया, तो 50 पैसे के 2 सिक्के देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 25 पैसे के कितने सिक्के देंगे हम लोग कि 1 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया बनाना है तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के देंगे तो 1 रुपया बनेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि जो ऊपर में पैसे वाला दिया हुआ, पैसे को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने रुपया के कन्वर्ट करेंगे? 1 रुपया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या किए कि 1 रुपया का सिक्का था, 1 रुपया में कन्वर्ट करना है इसको, तो 1 रुपया को कितने सिक्के देंगे कि 1 रुपया बन जाएगा? तो 1 सिक्का देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। उसी प्रकार से 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देंगे तो 1 रुपया बनेगा। उसी प्रकार से 25 पैसे के 4 सिक्के देंगे तो 1 रुपया बनेगा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया। अब इस सभी को गुना कर दीजिए, यानी 1 को गुना कर दिए 2 से, ये आ जाएगा 2, यहाँ गुना कर दिए 2 को 3 से, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे 4 आया, इस 4 को 4 से गुना कर दिए तो आ जाएगा 16। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए, अगर कटता है तो ये कट जाएगा एक बार में। ये 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16। ठीक है, कॉमन ले लिए, यहाँ से काट दिए मतलब कॉमन ले लिए। ठीक है, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। अब ये नहीं, छोड़ दीजिए यहीं पे। अब हमको पूछा गया है 25 पैसों की संख्या। तो मैंने क्या बताया कि कुल संख्या जो दिया हुआ सिक्कों का उसको पहले लिखिए। कितना दिया हुआ है? 960। 960 दिया हुआ है, और हमको पूछा गया 25 पैसे का। तो 25 पैसे का कितना निकला हुआ है? 8। कितना निकला हुआ? 8। 8 को यहाँ रखिए, बट्टा, बट्टा में क्या करेंगे? तीनों को जोड़ दीजिए। तो 1, 4 और 8, 12। कितना आ गया? 12। कटता है तो काट दीजिए, कट जाएगा। 12 8 96, 12 8 96, 1 जीरो है तो 0। 80 आ गया, 80 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 64, 640। 640 इसका आंसर होगा। यहीं पर अगर
1 रुपये का सिक्का पूछा जाता तो यहाँ पे हम लोग 1 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 1। ठीक है। 50 पैसे का पूछा जाता तो यहाँ पे हम लोग 3 रख देते और काट देते। ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो दोनों टाइप का जो प्रश्न है इसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी अगले बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आप से जरूर बने, है ना। और अगर मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।